हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको विद्युत शक्ति को बहुत ही सरल शब्दों में ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। विद्युत शक्ति, अब देखिए, जो मैंने आपको बताया, मैं कुछ भी पढ़ाता हूं उसको ट्रिक से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिएगा, विद्युत शक्ति, शक्ति पावर, यानी कि विद्युत की शक्ति, यानी कि विद्युत के अंदर कितनी पावर होती है, इसको समझना है हमको। ठीक है, इसका हम आपको विमेय सूत्र बताएंगे। ठीक है, आपको पूरा सब कुछ क्लियर करेंगे, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। मात्रक, विभव, जो कुछ भी होता है एग्जाम में, जो को आपको लिखना चाहिए वो मैं आपको सब समझाऊंगा। ठीक है, बस वीडियो को अंत तक आपको देखना है और बाद में आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसको नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, तो विद्युत शक्ति, अब इसको हम देखिए, फिजिक्स है जो एक बढ़िया सब्जेक्ट है। कैसे? अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला उसका पता है तो आप उसकी परिभाषा दे सकते हैं। यस, आई एम राइट। देखिए, विद्युत शक्ति, अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, फॉर्मूला भी ज्यादा खराब नहीं है, फॉर्मूला भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। कुछ भी समझाऊंगा सब ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? पी। ठीक, पी बराबर होता है W अपॉन टी। अच्छा, ठीक है। अब भाई, विद्युत शक्ति को हम P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब विद्युत शक्ति बराबर होता है W क्या है? वर्क, कार्य, और T क्या है? टाइम, समय। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे हम फॉर्मूला कैसे याद करें यार, फॉर्मूला ही याद नहीं होता। तो भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, हम आपको समझाते हैं ना। बस आपको ट्रिक याद रखनी है। दोस्तों, मैं कोई भी ट्रिक आपको बताऊं तो उसको थोड़ा अच्छे से समझा करिए। देखिए, P बराबर W अपॉन टी। अब इसको याद करना है। तो भाई, जब युद्ध हुआ करते थे पिछले जमाने में, बहुत पहले की बात है, जब ये युद्ध हुआ करते थे तो ज्यादातर कौन शामिल रहते थे उसमें? पटवारी शामिल रहते थे, पटवारी। ठीक है, तो आप पटवारी के पास इतनी शक्ति होती थी कि दुश्मन उससे बहुत डरता था। उनके अंदर बिल्कुल बिजली जैसी शक्ति होती थी। तलवार बिजली की तरह चलाया करते थे, धनुष बाण बिजली की तरह चलाया करते थे। तो उनके पास विद्युत जैसी शक्ति थी। इसलिए फॉर्मूला हमने क्या लिख दिया? P बराबर W अपॉन टी। पटो पर P टा टी वा, हम मतलब इंग्लिश में W को वा कहते हैं ना वा को हम W लिख सकते हैं। ठीक है, तो पटवारी, आप इससे याद कर लेंगे। चलो, अच्छी बात है यार, याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, P बराबर W। अगर एक बात बताइए, आप हमको एक बात बताइए, अगर हम किसी तरीके से जो P है विद्युत शक्ति, अगर हम इसको W के बराबर ले आए, अच्छा ठीक है, बताइएगा। जो P है ये क्या है? विद्युत शक्ति, और W क्या है? कार्य। अच्छा, अब जो W कार्य होता है, जो कार्य होता है, जब हम कोई कार्य करते हैं तो ऊर्जा, देखिए, कार्य बराबर ऊर्जा होती है। जो हम कार्य करते हैं तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए हम कार्य को हम ऊर्जा भी कहते हैं। इसलिए इनका मात्रक भी जूल होता है। कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ठीक है, इसलिए हम कार्य और ऊर्जा, कार्य को हम ऊर्जा भी कह सकते हैं, ऊर्जा को हम कार्य भी कह सकते हैं, क्योंकि हम कुछ भी कार्य करते हैं तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर आपको। अगर हम जो विद्युत शक्ति है वो कार्य के बराबर हो जाए तो हम परिभाषा दे देंगे। अब जैसे विद्युत शक्ति कार्य के बराबर हो गई तो हम कार्य को विद्युत शक्ति भी कह सकते हैं, यहां पर है ना, कार्य को विद्युत शक्ति कह सकते हैं और विद्युत शक्ति को कार्य कह सकते हैं। लेकिन बात यहां फंसती है, हम P बराबर W कैसे लाएं ना। तो अगर हम टाइम को T बराबर 1 सेकेंड रख दिया जाए, अगर यहां पर इस फॉर्मूले में टाइम को 1 सेकेंड रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? यहां पर रखिए, तो क्या हो जाएगा? P बराबर W हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां रखा, 1 का भाग W में देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब बताइए, अब जो विद्युत होती है, जो बिजली होती है, वो कहाँ चला करती है? कोई परिपथ होता है उसमें चला करती है। जैसे तार बिछे रहते हैं तो वहां पर बिजली जाती है, वो एक तरीके का परिपथ ही है। आपके घर में जिस प्रकार तार जुड़े हुए हैं वो एक प्रकार का परिपथ है। कोई श्रेणी क्रम में होगा, जुड़ा होगा, या कोई समांतर क्रम में जुड़ा होगा, ऐसी होता है। अच्छा, अब बात आती है इसकी, हम परिभाषा कैसे दें? परिभाषा कैसे दें भाई? अच्छा,
इसकी परिभाषा बहुत सिंपल है, परिभाषा हम दे सकते हैं। किसी परिपथ में, कोई जैसे परिपथ है, ठीक, कोई परिपथ दिया रहता है, इसमें बिजली जा रही है, ठीक, किसी परिपथ में, ये कोई परिपथ है, इसमें आई धारा जा रही है, किसी परिपथ में 1 सेकेंड में खर्च होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। 1 सेकेंड में खर्च होने वाली ऊर्जा को, W को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। 1 सेकेंड में खर्च होने वाली ऊर्जा को, ये 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, ठीक है, 1 सेकेंड है, और ये क्या है? वर्क, इसको हम ऊर्जा भी कह सकते हैं, ठीक, क्लियर। अब 1 सेकेंड में देखो, किसी परिपथ में, देखो अब आपको याद करना है ना, तो मैं आपको याद करने का भी तरीका बताता हूं कैसे। पी से क्या है? परिपथ, परिपथ का पा उठाइए और पी लिख दीजिए। किसी परिपथ में, ठीक, किसी परिपथ में 1 सेकेंड में खर्च होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। चलिए अब इसको हम डेफिनेशन के रूप में जानते हैं, देखिएगा, देखिए, अब देखिए, विद्युत शक्ति, किसी परिपथ में 1 सेकेंड में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसे हम पी से व्यक्त करते हैं, ठीक, आपको इसी तरीके से लिखना है एग्जाम में, ठीक है। पीडीएफ भी, जो मैं आपको जो थ्योरी दिखा रहा हूं ना, उसकी पीडीएफ है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और बढ़िया से लिखिएगा। देखिए, किसी परिपथ में 1 सेकेंड में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे हम पी से व्यक्त करते हैं। अच्छा, देखिएगा, यदि टी समय में खर्च ऊर्जा W हो, क्योंकि हम कार्य ऊर्जा बराबर होती है, कार्य को हम ऊर्जा भी कह सकते हैं, ऊर्जा को हम कार्य भी कह सकते हैं। यदि टी समय में खर्च ऊर्जा W हो तो विद्युत शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा? W/T। W क्या है? कार्य या ऊर्जा, और T क्या है? समय। अच्छा, अब अभी आपको याद नहीं हुआ क्या? बताओ जरा, आपको याद नहीं हुआ परिभाषा? तो क्यों टेंशन ले रहे हो? फिर से एक बार समझो। देखिए, किसी परिपथ में, P यहां से उठाइए, सब याद आपको करना है। किसी परिपथ में 1 सेकेंड में जितनी ऊर्जा खर्च होती है हम उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। सिंपल हो गया, ठीक हो गया ना, कितना बढ़िया हो गया। अब चलिए इसका मात्रक जानते हैं। मात्रक देखिए, मात्रक हम कैसे निकालें? P बराबर W/T। जो कार्य होता है, देखिए, ये कार्य है, ये क्या है? समय। अब कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और समय का मात्रा क्या होता है? सेकेंड, और जो बटा होता है उसको हम प्रति कहते हैं, ठीक है। इसलिए विद्युत शक्ति का मात्रा क्या आ गया? जूल प्रति सेकेंड। सिंपल है यार। कार्य ऊर्जा बराबर, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, कार्य का भी जूल होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो आपने क्या निकाल लिया? मात्रक निकाल लिया। अब इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं। विमीय सूत्र देखिए, विमीय सूत्र है, देखिए, कोई भी विमीय सूत्र करेंगे तो कोष्टक का आप ध्यान जरूर, हम किसी भी, अगर हम सिंबल को कहें जी विमीय सूत्र है, तो हम जी कोष्टक जरूर लगाएंगे, चाहे वो द्रव्यमान हो, चाहे त्वरण हो, कुछ भी हो, हमको लेना देना नहीं है, बस हमको ये कोष्टक लगाना है अगर विमा की बात आ जाती है तो विद्युत शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? mL/T⁻⁻3। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया mL/T⁻⁻3, कैसे आया? हमको तो भाई निकाल कर बताओ। तो भाई निकाल कर बताएगा ना तेरा भाई, किस लिए बैठा है यहाँ पर? निकालने के लिए तो बैठा है। विमीय सूत्र, चलिए विमीय सूत्र हम निकालते हैं। तो भाई फॉर्मूला क्या था? विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको फॉर्मूला की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो P बराबर W/T रख लिया आपने। अच्छा, अब विमीय सूत्र निकालने का एक ही फंडा है, आपको कुछ भी देखे उसका फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी देखे आपको उसका फॉर्मूला लगाना है। अब हमको देखना P बराबर क्या है? W/T। ये क्या है? कार्य, हमने कार्य लिख लिया, ठीक है। और ये क्या है? T है समय। अच्छा, तो आपने समय लिख लिया, ठीक है। अब देखिएगा कार्य बराबर क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जरा। मैंने आपको क्या कहा? कुछ भी देखिए आपको उसका फॉर्मूला रखना है, बात खत्म, आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा विमीय सूत्र। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, ठीक है, बल गुणे विस्थापन। और बटे में क्या है? समय का समय। समय का कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं होता, ठीक ठीक। अब बताइए बल का कोई फॉर्मूला होता है क्या? बताइए जरा, बल का कोई फॉर्मूला होता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो भाई लिख दो द्रव्यमान गुणे त्वरण। मैंने क्या कहा? जो कुछ भी देखे उसका फॉर्मूला लगाओ यार, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक।
गुणे विस्थापन। विस्थापन का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता ना। चलो, तो नहीं होता तो इसको रखे रहो। समय का नहीं होता तो समय को भी रखे रहो, क्या दिक्कत है, रखे रहो भाई। अब द्रव्यमान, द्रव्यमान का कोई फॉर्मूला होता है? बताइए जरा। नहीं होता ना, तो चलिए द्रव्यमान को द्रव्यमान लिखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये जिसका फॉर्मूला है। अब त्वरण क्या होता है? त्वरण का होता है ना वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक, गुणे विस्थापन है तो विस्थापन लिखे रहिए, ठीक है ना। अब देखिए द्रव्यमान का द्रव्यमान, अब वेग, वेग का कोई फॉर्मूला होता है? बताइए, वेग का फॉर्मूला होता है ना, वेग का क्या होता है? विस्थापन बटे समय, समय, ठीक है। एक समय और नीचे दिया गया है तो समय का समय रख लीजिए। अब इस समय लिख लिया आपने, अब विस्थापन का विस्थापन, ठीक है। अब देखिएगा मजा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करते हैं? इतना तो आपको पता होगा, सिंबल आपको, ठीक है। तो आपने क्या लिख दिया? एम लिख दिया, ठीक। अब गुणे में विस्थापन को हम किससे, विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है आपने पढ़ा होगा, विस्थापन भी दूरी है एक प्रकार की, ठीक है। विस्थापन क्या होता है? एक बिंदु से, एक बिंदु तथा दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। और दूरी क्या है? एक बिंदु से लेकर हम जहां जहां गए हैं और दूसरे बिंदु तक की दूरी, इसलिए ये दूरी है। अब हम विस्थापन को हम किससे व्यक्त करते हैं? उसमें विस्थापन को हम एल से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और जो विस्थापन है इसको भी हम एल से व्यक्त करते हैं विमी सूत्र में। अच्छा, और जो समय है, यहाँ पर समय को हम टी से व्यक्त करते हैं, अच्छी बात है यार। अब एक समय और नीचे है तो हम उसको भी टी से व्यक्त करेंगे। अच्छा, अब देखिएगा, अब जो टी है यहाँ चला जाएगा, क्योंकि अब कैसे चला जाएगा आप कंफ्यूज मत होइए। बटे में अंश और हर है, इसमें अंश और हर है, इसमें अंश है हर नहीं है तो हम एक मान लेंगे, एक चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए m, ये क्या हो गया? l है, L2, ठीक है। ये m है, m हम लिखे रहे हैं, और ये एक l और एक l बनकर के जब गुणा हुआ, घात जोड़ गई तो L2 आ गया, और ये दोनों जो इन दोनों का गुणा हुआ तो क्या आ गया? t की पावर 2, ठीक है। अच्छा, अब जो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब हम सबको एक साथ लिख सकते हैं, ml2 t की पावर -2। अच्छा, अब देखिएगा, इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब देखिएगा, ये बल कार्य का बल गुणे विस्थापन, ये एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी है, ठीक है। ये बल गुणे विस्थापन, ये समय है, अच्छी बात है। अब बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे विस्थापन बटे समय। अब यहाँ पर द्रव्यमान है, त्वरण। अब देखिएगा, त्वरण का हमने क्या लिखा? वेग परिवर्तन बटे समय गुणे विस्थापन। ये त्वरण का तो हमने लिख दिया, लेकिन इसके बटे में भी एक समय है। अभी एक समय है, ये देखिएगा, जैसे ये द्रव्यमान है तो हमने द्रव्यमान लिख दिया है। अब गुणे में त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन बटे समय, हमने त्वरण का लिख दिया वेग परिवर्तन बटे समय और गुणे विस्थापन। और बस देखिए, बटे में समय था वो हमने लिखा नहीं, इसके बटे में समय था, इसके बटे में भी एक समय था, ठीक है, वो हमने लिखा नहीं है, हम भूल गए थे तो नहीं लिख पाए, ठीक। द्रव्यमान गुणे विस्थापन, वेग परिवर्तन का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय, एक समय जे और इसके एक बटे में भी समय है, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, हमसे गलती हो गई। तो जिस समय यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके बटे में भी यहाँ पर एक ना मान करके आप टी मान लीजिए, क्योंकि एक समय है पहले से, तो यहाँ पर क्या हो गया? टी की पावर 2। अब यहाँ पर इन दोनों का हुआ तो टी की पावर 2, और एक यहाँ टी है तो टी की पावर 3, और जो ऊपर चला जाएगा तो टी की पावर -3 आ गया, ml2 टी की पावर -3, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।